हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो जो मैंने एसएससी सीपीओ मेडिकल का जो मैंने वीडियो डाला था अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैंने जो बताया था, तो उस पे बहुत सारे लोगों ने काफ़ी कमेंट्स किए थे, काफ़ी उनके डाउट्स थे, क्वेश्चन थे। तो उन्हीं चीज़ों को मैं आज डिस्कस करूँगा। तो एक भाई ने पूछा था कि सुबह सुबह मेडिकल के दिन क्या खा के हमें जाना चाहिए। तो आई थिंक वो फर्स्ट डे जब मेडिकल होता है डीवी के बाद, तो वो ब्लड सैंपल और यूरिन सैंपल के लिए वो बुलाते हैं। तो शायद खाली पेट बुलाते हैं, तो उस दिन आपको खाली पेट जाना पड़ सकता है। बट जाते ही सबसे सुबह सुबह ही आपका यूरिन सैंपल और ब्लड सैंपल ले लिया जाएगा। तो उसके बाद आप कभी भी कुछ भी खा सकते हो, ऐसा कोई इशू नहीं है। अगला था कि चेस्ट मेजरमेंट होती है कि नहीं। तो भाई चेस्ट मेजरमेंट बस फिजिकल में होती है और मेडिकल में नहीं होती। हाइट और चेस्ट फिजिकल में होती है, वेट डेफिनेटली मेडिकल में करते हैं और बीएमए के अकॉर्डिंग वेट होना चाहिए। अगला है डॉक्यूमेंट के बारे में कि जो डिग्री आप ग्रेजुएशन की ले जाते हैं वो आपकी डिग्री होनी चाहिए, या तो प्रोविजनल हो या जो डिग्री होती है वो होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप मार्कशीट लेके जाओ तो वो नहीं चलेगा, आपका पास डिग्री होनी चाहिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट ये बात की जो आप कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हो ना, एक भाई ने पूछा था कि कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में। तो जो कास्ट सर्टिफिकेट बनवा रखा है एस सी ओबीसी या ईडब्ल्यू जो भी कास्ट सर्टिफिकेट है, तो उसके साथ साथ एसएससी सीपीओ का नोटिफिकेशन में जो फॉर्मेट था उसको प्रिंट निकलवा के उसको भर के और अपने कास्ट सर्टिफिकेट के आधार पे उस पर साइन करवाने हैं। साइनिंग अथॉरिटी के जो भी सीओ हो, तहसील हो, वहां से आपको साइन कराने हैं। और सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछ रहे थे लोग कि वेट को लेकर के रिलैक्सेशन मिलता है कि नहीं। तो दोस्त ये टोटली डॉक्टर पे डिपेंड करता है कि आपको रिलैक्सेशन देता है नहीं। कई डॉक्टर अच्छे होते हैं जो कि 3, 4 या 5, 6 केजी भी रिलैक्सेशन दे देते हैं कि चलो बाद में हो जाएगा मेंटेन। बट कई डॉक्टर काफी स्ट्रिक्ट होते हैं जो कि 1, 2 केजी भी 3 केजी भी नहीं देते हैं। तो ये टोटली आप पे लक पे डिपेंड करता है। तो अपने तरफ से आप बीएमआई के अकॉर्डिंग ही वेट करके जाएं तो ज्यादा बेटर रहेगा। और वेट जो है मेडिकल में होता ही होता है और बहुत सारे लोगों को पॉइंट मिलता है वेट पे, तो इस चीज का आप ध्यान रखना। और एक भाई ने पूछा था हेमोग्लोबिन के बारे में। तो हेमोग्लोबिन पे भी बहुत लोगों का पॉइंट बनता है, तो उस पर भी आप ध्यान दें। अगर हो सके तो हफ्ते 10 दिन पहले एक बार चेक करवा लेते और तब देख लेते आपका नॉर्मल है कि नहीं। अगर नॉर्मल है तो ठीक है, अगर हेमोग्लोबिन बढ़ानी पड़ेगी। हेमोग्लोबिन 12+ होनी चाहिए बस, और कुछ नहीं। एक भाई ने पूछा था कि मेरे माइल्ड शोल्डर जो है वो डिफरेंस है। तो अगर माइल्ड है, थोड़ा बहुत अगर है ऊपर नीचे, तो वो तो चल जाएगा। डॉक्टर नेग्लेज मतलब दिख नहीं रहा होगा तो वो चल जाएगा। पर अगर ज्यादा ही होगा तो फिर डॉक्टर उस पर पॉइंट बना सकता है। ठीक है। और कलर ब्लाइंडनेस का है कि दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस पे कोई भी एक्सक्यूज नहीं होता, जरा भी एक्सक्यूज नहीं होता। अगर आप वहां पे 10 पेज अगर पढ़ाता है, अगर 7, 8 अगर कॉन्फिडेंस है, या 5, 6, 7 भी कॉन्फिडेंस से पढ़ते चले गए, तो वो फिर रोक देगा खुद ही। और अगर आप फंसे तो फिर वो पॉइंट बना देगा, और इसका कोई एक्सक्यूज नहीं होता है, आपको कुछ नहीं हो पाएगा इसमें। एक भाई ने पूछा था कि डिस्टेंस विजन कितनी दूर से पढ़वाते हैं। तो इसका कोई मतलब डेफिनेट मुझे भी नहीं पता। एक बार आप पास के गवर्नमेंट हॉस्पिटल में जाकर के आप करवा सकते हैं, चेक कर सकते हैं आप खुद ही लाइक पढ़ के, वही सेम टू सेम होता है। और लास्टली सब पूछ रहे थे कि प्रेफरेंस क्या भरूं भैया, प्रेफरेंस क्या भरूं, कि और पूछ रहे थे एसएसबी बढ़िया है कि आईटीबीपी या सीआरपीएफ या जो भी होनी चाहिए। तो मैंने जो भरा था प्रेफरेंस वो इस तरह से भरा था कि दिल्ली पुलिस, सीआईएसएफ, उसके बाद मैंने एसएसबी रखा था, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ, उसके बाद सीआरपीएफ। मैंने इस तरह से रखा था। बाकी आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हो। और पूछ रहे थे कि सब मोस्टली लोगों को कंफ्यूजन है कि बीएसएफ पहले रखूं या आईटीबीपी रखूं, कौन बेटर है, या एसएसबी या आईटीबीपी। तो एसएसबी सही है मेरे अकॉर्डिंग। तो एसएसबी को प्रेफरेंस देना चाहिए, उसके बाद आईटीबीपी, उसके बाद बीएसएफ। बाकी आपकी मर्जी है। और सब बोल रहे हैं, बार बार मेरे पे कमेंट आ रही है, बहुत टाइम से आ रही है कि आईटीबीपी जॉब प्रोफाइल पे एक वीडियो बनाने के लिए। तो मैं जल्दी ही बनाने की कोशिश करूंगा आईटीबीपी जॉब प्रोफाइल के बारे में। ये सही है कि इतनी वीडियोस किसी ने बनाए नहीं है आईटीबीपी के बारे में, तो किसी को जॉब प्रोफाइल के बारे में पता नहीं है कि लाइक एक्चुअल अंदर में होता क्या है, मतलब कैसे चीजें रन करती है, ड्यूटीज क्या क्या है, कहाँ कहाँ ड्यूटीज है। तो मैं बनाने की कोशिश करूंगा और आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। सो थैंक यू एवरीवन। और कोई भी डाउट हो तो कमेंट करे या मैसेज कर दे मुझे। ऑल द वेरी बेस्ट आप सबको, बेस्ट ऑफ लक मेडिकल के लिए, एंड थैंक यू।